वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पद परिचय में संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द होता क्या है? संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और उसके भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जैसे एक लड़की, लड़की क्या हो गई हमारी? लड़की हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा, उसका नाम क्या था? रेखा था, तो ये रेखा हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। वह मेले में, मेला हो गया हमारा समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। मैं जूस पीती थी, जूस हो गया हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन वह गरीबी, गरीबी हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। देखो, हमने यहाँ पढ़ा है एक लड़की थी, उसका नाम रेखा था, वह मेले में जूस पीने गई, लेकिन वह गरीबी में रहती थी। ये हमने एक कहानी के रूप में पढ़ा है। लेकिन अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, लड़का, लड़की, पहाड़, बाजार, गांव, देश आदि, जिसमें उसकी जाति की का ज्ञान कराते हैं, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ये पता चल गया ये जानवर जाति से है ना, ये मानव जाति से है, ये पहाड़ है, ये उनकी जाति का पता चल जाता है। जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो गया हमारा उदाहरण? लड़का हो गया, लड़का क्रिकेट खेलता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें उसके किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष स्थान, विशेष जगह के बारे में बताते हैं, वो हमारी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रवि, अब देखो यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे रवि हो गया। ये लड़का है, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा कि क्या, किस नाम से खेल रहा है। अगर बता दिया कि लड़का है, ये लड़की है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन इसे उस लड़के के नाम से पुकारा जा रहा है। जैसे रवि हिमालय, रेखा गंगा यमुना, एवरेस्ट लाल किला आदि, उसे उसके पर्टिकुलर नाम से बुलाया जा रहा है, तो वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ हो गए तो ये हिमालय हो गया, रेखा लड़की हो गई लेकिन लड़की का नाम हो गया, गंगा यमुना नदी हो गई, एवरेस्ट पहाड़ हो गया, लाल किला कोई धार्मिक स्थान हो गया। अब देखो, ये उसके नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण, जैसे रवि गाना गाता है, तो रवि क्या हो गया हमारा? उसके नाम से बुलाया जा रहा है। ये पता चल रहा है कि लड़का है, लेकिन ये पता उसके नाम से बुलाया जा रहा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी की भावना है ना, अब भावना के बारे में बताया जाता है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। किसी के गुण, दोष, अवस्था, भाव, कार्य आदि के बारे में बताया जाता है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, बचपन, सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, सत्य, दया, प्रेम, सुख, दुख, स्नेह आदि। जैसे राम सत्य बोलता है। फिर आ गए हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी पदार्थ और तरल चीज़ के बारे में बताया जाता है, वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, पानी, चाय, घी, आटा, तेल, गेहूँ, चांदी, सोना, तांबा आदि। और सीता जूस पीती है, लिक्विड में हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें उसके अनेक व्यक्तियों के एक साथ समूह बनाकर, अनेक व्यक्ति या वस्तु का एक समूह होता है। जैसे कक्षा, कक्षा एक है, लेकिन उसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो दो से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। टोली भी एक आदमी की नहीं बनेगी, जब कितने सारों का एक साथ इकट्ठा कर, सेना होगी, पुलिस होगी, सभा, बैठक, परिवार, परिवार उसमें होते हैं जब कई जने होते हैं, भीड़ आदि। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, ये होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। ये वीडियो यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो हम सर्वनाम की लेके आएंगे पद परिचय में। थैंक यू, धन्यवाद।